आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी, शिखा शर्मा और मीनाक्षी रजक मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, दोपहर 12 बजे के तमाम बड़ी खबरों को हम लेकर हाजिर हैं। लेकिन जो बड़ी खबर अमेठी रायबरेली में जो सस्पेंस एक बना हुआ था, आखिरकार वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से किशोरी लाल को टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा है कि शहजादे वायनाड हार रहे हैं, इसीलिए दूसरी सीट जो है वो उन्होंने खोज ली है। हार के डर से दूसरी सीट खोजी है राहुल, भागकर इसीलिए रायबरेली पहुंचे हैं। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अब इसके बाद राहुल गांधी हर किसी के निशाने पर आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन पर हमला बोला है। बिल्कुल, तेरे एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता चलूं। ये रायबरेली में मौजूदगी है हमारी और ये कांग्रेस का चुनावी कार्यालय, जहां पर अब से कुछ देर में पहुंचेंगे तमाम नेता जो दिल्ली से आए हैं। राहुल गांधी, नामांकन होगा, उस पूरी प्रक्रिया से पहले आपको सपा का झंडा भी दिखाई देगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि क्योंकि दोनों लोगों का नामांकन एक साथ है, आसपास हर तरफ यहाँ पर भाजपा और सपा के, कांग्रेस के कार्यकर्ता टहल रहे हैं, आमना सामना भी हो गया। सपा के कार्यकर्ता कुछ मौजूद है हमारे साथ। क्या ये पूरा जो चुनावी माहौल है, क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इस बार यहाँ पर जो पिछली बार चुनाव हुआ है लोकसभा का, उससे कहीं ज्यादा वोट इस बार मिलेंगे आदरणीय राहुल जी को, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का गठबंधन है और अखिलेश भैया ने सपोर्ट किया है आदरणीय राहुल जी को। भाजपा से आमना सामना हो गया आपका पिछले चुनाव? नहीं, भाजपा से आमना सामना नहीं हुआ। हम लोग अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल रहे थे, वो लोग अपना नारेबाजी कर रहे थे, हम लोग अपना नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, नारेबाजी की गूंज तो इन गलियों में है ही है। रायबरेली की गलियों में आज के दिन पॉलिटिकल चहल पहल बहुत जोरदार है नामांकन को लेकर, क्योंकि दोनों जो पक्ष है उनका नामांकन आज ही के दिन है। तस्वीरों से देखिए किस तरीके से रायबरेली में जो ये कार्यालय है, आसपास आपको कांग्रेस के झंडे, सपा के झंडे दिखाई देंगे। कैमरा ऊपर उठाकर आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ है। रथ तैयार कर दिया गया, एक बार रथ भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर में तमाम लोग पहुंचेंगे, इसी रथ पर सवार होंगे, नामांकन के लिए जाएंगे। एक छोटा रोड शो भी होगा जहाँ पर अपना पक्ष जो है वो रखेंगे भी, लोगों से भी अभिवादन करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ताओं में एक, आप तो कांग्रेस के हैं, आप बताइए जरा, क्या चाचा क्या देख रहे हैं रायबरेली में माहौल? अब राहुल गांधी लड़ने आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हाँ जी, राहुल गांधी अमेठी, हाँ बोलिए, आप बोलिए। रायबरेली से
मैं बीजेपी को ये संदेश देना चाहता हूं और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में विश्व में जहां भी जाते हैं एक ही नारा कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। मैं रायबरेली का हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं रायबरेली का वोटर हूं। मैं प्रधानमंत्री को इतना ही संदेश दूंगा कि मिट जाएंगे राहुल गांधी को मिटाने वाले और मिट जाएंगे कांग्रेस को मिटाने वाले। ये सवाल भी लगातार आ रहे, रायबरेली से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी बातें आ रही है। वो पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, वायनाड में भी हैं, रायबरेली से इस बार क्या है, अमेठी लड़ते थे छोड़ के चले गए, ये कैसे इसी क्वेश्चन में मैं बीजेपी वाले से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से। बिल्कुल अजय, वहां पर हम देख रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो काफी यहाँ पे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी वहां से नहीं लड़ रहे हैं। इस पर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि हार के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेठी से राहुल को सताया हार का डर। अमेठी छोड़ रायबरेली लड़ने पहुंचे राहुल। रणछोड़ दास लोग हैं, ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। 25 साल बाद फिर अमेठी से दूर हुआ गांधी परिवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जरूर, लेकिन अपनी परंपरागत सीट अमेठी से नहीं बल्कि अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से। पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड से वर्तमान सांसद राहुल के वापस अमेठी आने की अटकलें लगातार लग रही थी। दरअसल अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से गांधी परिवार के अब तक 4 सदस्य सांसद भी बन चुके हैं। करीब 4 दशकों में राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन साल 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से मिली करारी हार के बाद राहुल ने अमेठी से किनारा कर लिया था। पिछले 5 साल में राहुल इक्का दुक्का बार ही अमेठी की धरती पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता आरोप भी लगाते रहे कि राहुल अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। अब राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी एक बार फिर राहुल को हार के डर से भागने का आरोप लगा रही है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से पहले ही चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल को वायनाड से हार का डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से यूपी का रुख किया। लेकिन अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव में उतरने के बाद बीजेपी के इन आरोपों को पल मिला है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे।
शुक्रवार को अमेठी रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन नामांकन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही